मतलब वो भी मैं विवाहित पुरुषों की बात कर रहा हूँ, अपने नहीं कर रहा, क्योंकि महिला तो वही घर संभालेगी जब विवाहित परिवार होगा। फिर भी महिलाएं अपने सिस्टम को, परिवार को, रसोई को अच्छी प्रकार से संभाल। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की इतना बढ़ाएंगे तो परिवार सुखी हो जाएंगे, अच्छे होंगे। उन्होंने ड्रोन दे दी, लकड़ी दी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कितनी योजनाएं बनाई। तीसरी बड़ी योजना है सिलेंडर की, जिसकी कीमत काफी ज्यादा हो गई थी। 500 रुपया हमने घोषणा की, हमने पहले कर दिया है, ये सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। आयुष्मान योजना में अभी तक 5 लाख रुपए की सहायता थी, उसको हमने 10 लाख कर दिया। साथ में 70 साल के ऊपर के जो सदस्य हैं उन सब के लिए अलग अलग 5 लाख। यानी अगर सामान्य परिवार में 2 बुजुर्ग हैं तो परिवार के 10 लाख, 2 बुजुर्गों के 10 लाख, 20 लाख का बीमा। 3 बुजुर्ग हैं तो 25 लाख का बीमा, क्योंकि बुजुर्गों को ही आवश्यकता ज्यादा होती है, स्वास्थ्य की तकलीफें बढ़ती है तो उसका खर्च उनका ज्यादा हो जाता है। बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज बड़े कठिन हैं। हमने अपने यहाँ सारे जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनमें रिसर्च सेंटर बना करके ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज अपने यहाँ देश में हो जाए, सस्ता हो जाए, उसके लिए हमसे व्यवस्था करें। इसलिए इन चीजों पर पूरा ध्यान दिया गया है, किया गया है। यहाँ तक अगर मैं करनाल की बात करता हूँ तो बड़ी योजनाएं करनाल में 3 ऐसी जो हमने घोषणा की है। उसके अंदर एक तो करनाल में एक अलग से IMT शहर बसाया जाए। 50,000 लोगों के रोजगार की व्यवस्था वहां की जाए। युवाओं को रोजगार मिले, उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए स्थान मिले, सरकार की उसमें जो सहायता होगी सहायता करेंगे। तो ऐसा एक शहर जो है IMT यहाँ बताया जाए। ऐसे ही पूर्व में केंद्र सरकार से हमने विषय ले भी लिया है, तो भी उसका फोकस बढ़ा है कि करनाल यमुनानगर की रेलवे लाइन, इसको तीसरा करनाल जिले में फार्मास्यूटिकल पार्क ये बनाया जाएगा, क्योंकि फार्मेसी का यहाँ लोगों का रुझान भी है। तो एक फार्मास्यूटिकल पार्क बना करके दवाइयों का उद्योग, दवाइयों की बिक्री, दवाइयों की मार्केट एक करनाल जिले के जरिए खड़ी की जाए। सब जिलों की ऐसे 2 टिकटें ली गई। कुरुक्षेत्र में टूरिज्म की जगह है, वो ज्यादा बढ़ाएंगे। टूरिस्ट एक साइड पर भाई थोड़ा सा साइड हो जाए, हमारी बहनें सामने बैठी आगे चले जाए। ऐसे हरियाणा के अंदर बहुत सी ऐसी योजना है। युवाओं को नौकरियों का विशेष ध्यान, सरकारी नौकरी में भी अभी तो 10 साल में हमने 1,70,000 की बात की है। अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां जो है युवाओं को सरकारी नौकरियां। और पूरे हरियाणा में जैसे मैंने 50,000 IMT करनाल की बात कही है, ऐसे 10 IMT पूरे हरियाणा में बनेंगे तो 5 लाख नई नौकरियों के अवसर उद्योग जगत में ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो मित्रों, हर एक क्षेत्र का आपके पास बहुत जल्दी जो अपना संकल्प पत्र है, जिसको सामान्य भाषा में घोषणा पत्र कह देते हैं, उसकी काफियां छप करके अभी यहाँ पहुंचने वाली है। सब उसको वैसे नेट पर भी डाउनलोड की जा सकती है, तो नेट पर उपलब्ध हो गया है। नेट पर उपलब्ध हो गया, उसको एक बार पढ़ेंगे तो कम से कम 400 बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर कोई ना कोई बात किसी न किसी विभाग की, हर विभाग की गई है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे खेल हो, चाहे स्वास्थ्य हो। मेडिकल कॉलेजेस इनकी 2014 में कुल हरियाणा में सीटों का जो MBBS का एडमिशन होता था फर्स्ट ईयर में, वो 700 या 750 सीटें थी, जो इस समय अब 2300 सीटें इस समय एडमिशन चल रहे हैं, यानी 3 गुना से ऊपर। और ये सीटें अब आने वाले 5 साल के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज और जिलों में बढ़ने हैं तो 3,500 MBBS की सीटों पर एडमिशन हुआ करेगा 5 साल।
यानी लगभग 5 गुना, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी यहाँ हमेशा बनी रही है। उन डॉक्टर्स की कमी को कैसे समाप्त किया जाए, उसको कैसे डॉक्टर की संख्या पूरी की जाए, इस ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। एक से बढ़कर के खेती के अलग, मेडिकल के अलग, टूरिज्म के अलग, एक 10,000 एकड़ का सफारी पार्क, जंगल सफारी पार्क, ये अरावली की पहाड़ियों में नहीं करना, पीछे हो जाना, नहीं कर रहा था। तो एक बहुत बड़ा बर्ड टूरिस्ट सेंटर ये वहां बनने वाला है। हरियाणा उद्योग जगत में, व्यापार में काफी आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की आज की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि एरिया में हरियाणा 17वें स्थान पर है, यानी 16 प्रांत हमारे से एरिया में मिले। कोई बात नहीं। आबादी में हम 13वें स्थान पर है, 12 प्रांत हमारे से आबादी में ज्यादा है, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू अर्निंग है, जीएसटी कलेक्शन टॉप के 5 प्रदेशों में हरियाणा पर कैपिटा इनकम भी हमारी बड़े प्रांतों में सबसे ज्यादा, पर कैपिटा जीएसटी भी प्राय टॉप के जो 2-3 प्रांत हैं उनमें हम आ गए। 2 ही प्रांतों में हमारे से ज्यादा तेलंगाना, गुजरात है हमारे ज्यादा। दूसरा ऐसे जीएसटी कलेक्शन, अब जीएसटी कलेक्शन तभी होता है जब प्रदेश के यानी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जितना ज्यादा खर्च होता है उतना ज्यादा ही लोगों की जो खरीद होती है उस पर जीएसटी मिलता है। तो हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन का मतलब है कि हमारे लोग उपभोक्ता ज्यादा हो गए हैं, सामान आराम से लेते हैं, खरीदते हैं, उनकी आर्थिक बल मिलते हैं। तो मित्रों बहुत चीजें बताने की, मुझे हमारे थप्पड़ साड़ेगा, उन्होंने कहा कि आप 10-15 मिनट में अपनी बात कहिए। मैंने कहा मैं मंच नहीं देता, मैं बाकियों को बताया और कोई मंच कर ले, मैं 10 मिनट बात करते ही